हिंदी फिल्मों की एक बहुत ही खूबसूरत खासियत है कि आखिर में कहानी में सब कुछ ठीक हो जाता है। बिछड़े प्रेमी मिल जाते हैं तो कई गलतफहमियों का शिकार होने के बाद भी टूटते हुए परिवार एक हो ही जाते हैं। लेकिन असल जिंदगी ऐसी भला कहाँ ही है। फिल्मों की तरह हमारी भी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो जाए ऐसा हर बार कहाँ ही हो पाता है। एक ऐसी ही ट्रैजिक स्टोरी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। ये जो प्यारा सा कपल आपको इस टाइम स्क्रीन पर दिख रहा है, आज की कहानी इसी की है, इन्हीं दो लोगों की है। वो दो लोग जिन्होंने दिल खोलकर प्यार किया, खूब घूमे फिरे, एक बेहद खूबसूरत और ग्रैंड शादी की, लेकिन एक दिन अचानक दोनों ने मौत को गले लगा लिया। आखिर क्यों एक अच्छी सक्सेसफुल प्रेम कहानी का इस तरह से एंड हुआ, और आखिर कौन थे ये दोनों बेहद खूबसूरत लोग, चलिए आपको बताती हूँ। हरीश बगेश और संचिता शरण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक स्कूल में साथ पढ़ते थे। कच्ची उम्र में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। संचिता के पापा गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर थे, जबकि हरीश भी पटना के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। पढ़ाई पूरी कर दोनों ने अपने अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई का रुख किया। संचिता को मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी में दिलचस्पी थी, जबकि एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद हरीश बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना चाहता था। दोनों को अपने अपने शौक पूरे करने का भरपूर मौका भी मिला। संचिता मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी के लिए इंडिया से बाहर लंदन, जापान और चाइना तक गई, जबकि हरीश को एक बड़े प्राइवेट बैंक में अपना करियर आगे बढ़ाने का मौका मिला। दोनों को अपने करियर से जितना प्यार था, उतना ही एक दूसरे से भी था। यही वजह थी कि स्कूल से शुरू हुई ये लव स्टोरी न सिर्फ कॉलेज में भी चलती रही, बल्कि दोनों के प्रोफेशनल करियर्स को परस्यू करने के दौरान भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो संचिता और हरीश दोनों ही अपने अपने करियर में काफी सक्सेसफुल हो चुके थे, जब दोनों ने अपने इस रिश्ते को एक कदम और आगे बढ़ाने का तय किया। साल था 2022। संचिता और हरीश ने शादी कर ली। दोस्त बताते हैं कि ये शादी उनके फ्रेंड सर्कल में किसी और ने नहीं की थी, यानी ये शादी इतनी बड़ी, इतनी ग्रैंड थी। दोनों ने इस शादी को यादगार बनाने के लिए अपनी सेविंग से लाखों रुपए खर्च किए थे, खास तौर से वेडिंग और प्री वेडिंग फोटोशूट में। अब क्योंकि संचिता खुद फैशन फोटोग्राफर थी, लिहाजा फोटोशूट के लिए उसने वो सब किया जो अपनी शादी पर करना किसी भी लड़की के लिए ख्वाब होता है। शादी के बाद भी जिंदगी अच्छी बीतने लगी। कुछ एक साल सब कुछ अच्छा रहा। दोनों घूमे फिरे, खूब प्यार किया, खूब पैसा कमाया। मगर अब से बस कुछ ही महीने पहले जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। दरअसल हरीश की बैंक की नौकरी चली गई। पहले दोनों ने तय किया कि लाइफ की इस परेशानी से दोनों निपट लेंगे, और संचिता के पास तो ठीक ठाक काम आया ही करता था। लेकिन इसी बीच संचिता के पास भी काम की कमी होने लगी। एक वक्त पर बहुत अच्छी कमाई करने वाले ये दोनों लोग आज पैसे के मोहताज हो गए थे। इसी बीच संचिता की तबीयत भी खराब रहने लगी, और दूसरी ओर हरीश को जॉब ही नहीं मिल रही थी। इसी कारण हरीश डिप्रेशन में चला गया, और फिर उसे ड्रग्स की लत लग गई। जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी, कहीं से कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। संचिता की हेल्थ भी उसका साथ नहीं दे रही थी। तो इसके बाद संचिता ने अपने घर गोरखपुर वापस लौटने का तय किया। मुंबई के खर्चे पूरे करने के लिए हरीश के पास भी कोई इनकम नहीं थी, तो लिहाजा वो भी संचिता के साथ गोरखपुर आ गया। पैसों की किल्लत के चलते दोनों हर छोटा बड़ा काम करने को तैयार थे। संचिता काफी कम रेट पर, बहुत ही सस्ते दाम पर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तैयार थी, तो हरीश रील्स और यूट्यूब वीडियो बनाकर पैसा कमाने की कोशिश करता रहा। मगर जिंदगी जैसे इन दोनों से रूठ गई थी। किसी की नजर इस खूबसूरत कपल को लग गई थी। अंधेरे में रोशनी की कोई किरण दिखाई ही नहीं देती थी।
यूं ही कई महीने बीतते चले गए। फिर एक दिन हरीश ने संचिता से कहा कि वो किसी काम से अपने घर पटना जाना चाहता है, मगर घर जाने के बहाने हरीश ने क्या करने की ठानी थी, इसका पता घर वालों को 24 घंटे बाद चला। दरअसल हरीश ने पटना जाने के बजाय वाराणसी में एक गेस्ट हाउस में किराए पर कमरा लिया और वहीं रुक गया। वाराणसी में अपने एक रिश्तेदार को उसने अगली सुबह मिलने तक के लिए बुलाया भी, मगर सुबह जब कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। गेस्ट हाउस के लोगों ने रोशनदान से झांक कर देखा तो हरीश की लाश पंखे से झूलती दिखाई दी। गेस्ट हाउस के मालिक ने तुरंत पुलिस को खबर दी। पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर हरीश की लाश को नीचे उतारा। कमरे में उसके कपड़ों के अलावा सिगरेट और नशे का सामान बरामद हुआ और उसकी पैंट की जेब से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर संचिता के पापा और उसके परिवार के लोगों के फोन नंबर लिखे थे। हैरानी की बात यह थी कि अपनी जिंदगी से परेशान हरीश ने अपने पीछे कोई नोट तक नहीं छोड़ा था। बहरहाल पुलिस ने हरीश की आत्महत्या की खबर उसके घर वालों और गोरखपुर उसके ससुर के पास पहुंचा दी। वो रविवार सुबह 9 बजे के आसपास का वक्त था जब संचिता को हरीश की मौत की खबर मिली। संचिता अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। बदहवासी की हालत में वो चीखती रही, चिल्लाती रही और फिर घर वालों को पता भी नहीं चला कि कब वो दौड़कर घर की छत पर पहुंची और वहां से मौत की छलांग लगा दी। हरीश की मौत के 24 घंटों के अंदर संचिता भी खुदकुशी कर इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। संचिता और हरीश की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जहां लड़का लड़की मिले, उन्हें प्यार हुआ, उन्होंने अपने अपने सपनों को जिया, अपने प्यार को सेलिब्रेट किया, लेकिन जब जिंदगी ने ही उन्हें निराश कर दिया तो उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि हरीश को, संचिता को अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए था? थोड़ी हिम्मत शायद और रखनी चाहिए थी, थोड़ा वक्त जिंदगी को और देना चाहिए था। जरूर शेयर कीजिए अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।